हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ उन लोगों के बारे में जो सेल्फिश या मतलबी होते हैं। क्योंकि मैंने भी देखे हैं ऐसे अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में भी हैं कि जो बहुत ही मतलबी होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं। तो मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। और अक्सर दुनिया में भी देखा जाता है कि ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, जिन्हें नार्सिसिस्ट भी कहा जाता है, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और हिंदी में उनको स्वार्थी, मतलबी, ये सब कहा जाता है। लेकिन ऐसे इन लोगों से बचा कैसे जाता है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन लोगों से कैसे डील करनी चाहिए इंसान को। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, आपको पता नहीं लगने देते कि वास्तविक में ये कैसे हैं। ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते। ये ऐसा करते हैं आपके साथ कि बहुत ही मीठे बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, बहुत ही संस्कारी बने रहते हैं। और वही आता है ना कि, तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी जो मतलबी लोग होते हैं उनके बारे में। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बड़ी अजीब विचित्र बोलते हैं, इनको विचित्र होते हैं ये लोग। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि अरे हमें कहीं से हमें कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए, ना तो हमारा मान सम्मान कम होना चाहिए, ना ही हमारा कोई पैसे कौड़ी में नुकसान होना चाहिए। कहीं से भी हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। और इन्हें दूसरे लोगों को दुख दे के बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अक्सर दूसरों पर नज़र रखते हैं, उसके पूरे रहन सहन पर, उनकी पूरी एक्टिविटी पर नज़र रखेंगे। और आपको एहसास दिलाएंगे कि भाई आपके बारे में इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनका पीछे से जो चोरी चोरी जो है, वो ध्यान रखते हैं कि भाई ये हमको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमें कितना मान सम्मान दे रहे हैं। ये इनको जो है अंदर से जो है इनके खलबली मची रहती है। लेकिन ये दिखाते नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं दिखाएंगे आपको। और झूठ भी बहुत बोलते हैं ये। अक्सर अपनी बड़ाई दिखाने के लिए इनको झूठ बोलने में भी बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। क्योंकि इनको झूठ बोलने में भी शायद मज़ा आता होगा। अक्सर आपको झूठ सच कुछ भी बोल करके अपने आप को इनको ग्रेट दिखाना होता है आपके सामने, कि भाई मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, ऐसा कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ऐसे दोनों पर्सनैलिटी होते हैं, ऐसे लेडीज़ भी होती है और जेंट्स भी ऐसे होते हैं। तो अब मैं आपको इतना नहीं बता सकती कि मेरे दोस्त हैं या मैंने जिनसे दोस्ती की थी, या मेरे ज़िंदगी में जो लोग आए हैं वो लेडीज़ है, जेंट्स है, मैं ये नहीं बता सकती आपको। क्योंकि फिर वो जान जाएंगे ना कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो पहले पहले वो ऐसा आपको महसूस कराते हैं कि आप बड़े उनके लिए पूरा भगवान हो, देवी हो उनके लिए, या देवता हो उनके लिए। लेकिन बाद में वो जब आप उनको एहसास हो जाएगा कि उनकी जगह आपके हृदय में बन गई है, कि भैया आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके जैसे ग्रेटफुल कोई नहीं है। फिर उनको पता चल जाता है कि आह, अब तो मुझे मेरा जो है सिंहासन मिल गया, अब मैं इसको द्वारपाल बनाऊंगा। ऐसा उनका प्लान रहता है दोस्तों। फिर वो अपना रंग दिखाते हैं, फिर वो आपको इग्नोर मारेंगे। अगर आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपकी कॉल नहीं उठाएंगे, आप उठाएंगे भी तो आपको बिजी दिखाएंगे कि अरे हम बहुत बिजी हैं। या आप मैसेज करेंगे तो आपका 4-4 दिन मैसेज सीन नहीं करेंगे। वो बहुत बिजी रहते हैं। फिर वो चाहे भले ही वो दूसरे तरीके से देख ले, लेकिन आपको दिखाएंगे कि भैया आपको हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, ताकि आपके जो दिल में जो है आग लगी रहे कि अरे ये पहले तो मुझे बहुत समझ रहे थे, अब क्या हो गया। तो ऐसे करके उनको बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। ऐसी ये क्वालिटी है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक जो मेरे जैसा, मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ ये तो पता नहीं। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, या मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, जो जानते हैं मुझे, वो बता सकते हैं। क्योंकि मैं अपने बारे में खुद नहीं बता सकती कि मैं क्या हूँ, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ। लेकिन मैं मतलब जो मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मतलब मैं सच बोलती हूँ हमेशा। जो लोग मेरे दोस्त या रिश्तेदार जो भी हो, मैं उनसे हमेशा सच बोलना पसंद करती हूँ। जो भी रियलिटी होती है, मैं रियलिटी बोलती हूँ, चाहे उन्हें बुरा लगे भला लगे। लेकिन मैं ये नहीं सोचती कभी कि अरे मेरे बारे में क्या समझेगा, मैं क्या ऐसा बोलूँ कि भाई मुझे अच्छा माने, ऐसा कुछ नहीं। मैं सोचती हूँ कि इनका भला हो, भाई भले ही मुझे बुरा कहे बाद में, लेकिन इनका भला हो, ये अच्छी सीख ले दुनिया से। बस ऐसा मेरा व्यक्तित्व है अपनी लाइफ में। मैं बच्चों से भी, लोग कई मम्मियाँ होती हैं कि अपने बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार पुचकार करती है कि अरे मेरे बच्चे मुझे अच्छा समझे, और फिर उनकी साइड लेती हैं। जब उनकी गलती होती है तो भी उनकी साइड लेती हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। जहाँ मेरे बच्चे की गलती होगी मैं उनको डांटती हूँ, उनसे झगड़ा कर लेती हूँ कि हाँ भाई ये बात तुमने गलत की है, ऐसा गलत नहीं करना चाहिए था। तो उनको भी पता है मेरी आदत कि भाई हमारी जो मम्मी है उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि भाई वो मुंह फटा है, मुंह पे बोल देगी, सच बोल देगी, भले ही कुछ हो जाए।
तो ऐसा ही है मेरा। अब मैं कैसी हूँ ये मुझे नहीं पता, ये और लोग बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती अपने बारे में। जो मैं जितना मैं महसूस करी हूँ अपने बारे में मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि मैंने अक्सर देखा है ऐसे लोगों को कि वो आपको झूठ मूठ में मान सम्मान देंगे, फिर आपको जो है वो ये करते हैं, इग्नोर करते हैं और आपको बेवजह ही किसी भी बात पे आपको यूं ही क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ बोलेंगे यूं ही। अगर आपने वो गलती नहीं भी की होगी तो भी आपको उस पर थोप देंगे वो आप पर, और खुद को पाक साफ करके किनारे से आपका हाल देखते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्तों बच के रहिए, क्योंकि ये हमारा जो हृदय है ये बहुत ही, यहाँ पे सिर्फ भगवान को स्थान देना चाहिए और हरि और गुरु को हमेशा अपने हृदय में स्थान दे और अपने गुरु और हरि के कहे पे ही चले सदा। यही हमारा मानव देह जो हमें मिला है, इसका यही धर्म है कि हम इस देह में ईश्वर प्राप्ति करें। कम से कम ईश्वर प्राप्ति नहीं तो कम से कम सच्चे हृदय से रहे तो फिर से मानव देह मिल जाएगा, फिर से 84 लाख में नहीं जाएंगे हम लोग। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आजकल के बच्चों से, और जो भी मेरे भाई बंधु सब मुझे देखते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो सब आप सब जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ दोस्तों कि छलिए लोगों से दूर रहिए। सच्चाई, जो आपकी गलती आपके मुंह पे कह दे वो आपका सच्चा मित्र है, जो आपकी गलतियाँ छुपाए वो आपका दुश्मन है दोस्तों। चलिए बाय बाय, जय श्री राधे।